Good evening, students. Myself Jitendra Kumar. Today we will discuss about an important topic of biology और जूलॉजी, एंट अमीबा. ठीक है, इस पे आज हमारा जो टॉपिक है वो बायोलॉजी और जूलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, एंट अमीबा. ठीक है, और ये टॉपिक टीजीटी परीक्षा जो कि अभी 7 अगस्त को होनी है. ठीक है, और पीजीटी परीक्षा जो कि 17 अगस्त को होनी है. उसके बाद जीआईसी और आश्रम पद्धति कॉलेज के लेक्चरर बायोलॉजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. तो मैं शुरू करूं उसके पहले आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और जो है वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें. चलिए शुरू करते हैं. आज हम बात करते हैं अमीबा की, या एंट अमीबा. अमीबा नहीं, एंट अमीबा. ठीक है, इस पर बात करते हैं. तो एंट अमीबा की जो खोज है वो लैम्बल ने की थी. लैम्बेल को हम अंग्रेजी में ऐसे भी लिखते हैं. लैम्बेल ने जो है एंट अमीबा की खोज की थी, और इसकी जो रोग जनकता है, यानी ये रोग उत्पन्न करता है, तो पैथोजेनिसिटी या रोग जनकता का पता लगाया था ये लोच एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने लगाया था. एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं. तो एक पैरासिटिक यानी कि परजीवी अमीबा है. ठीक है, पैरासिटिक यानी कि परजीवी अमीबा है, और जो है इससे एक बीमारी होती है वो अमीबिक डिसेंट्री, यानी अमीबी पेचिस कह सकते हैं हम. अमीबी पेचिस या अमीबिक डिसेंट्री इस बीमारी का नाम है, जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होती है. इस रोग से क्या होता है कि जो रोगी होता है उसका जो मल होता है वह अम्लीय हो जाता है, और उसमें म्यूकस के साथ ब्लड भी आता है, रक्त भी आता है. ठीक है, मल में एंट अमीबा की सिस्ट यानी कि पुटकाएँ भी इन सब के साथ आती हैं. ठीक है, अब हम इस रोग की पहचान कैसे करते हैं. रोग की पहचान को हम स्टूल टेस्ट यानी मल परीक्षण के द्वारा करते हैं. तो आगे बढ़ें. अगर हम देखें कि जो एंट अमीबा है वो मनुष्य की बड़ी आंत में का परजीवी है. कहाँ पाया जाता है? मनुष्य की बड़ी आंत में पाया जाता है. और ये बड़ी आंत में हिस्टोलिटिक एंजाइम, मतलब ऐसे एंजाइम जो कि घाव उत्पन्न करें या उसको डैमेज करें, तो बड़ी आंत में हिस्टोलिटिक एंजाइम को ये स्रवित यानी सीक्रेट करता है, स्रवित करता है. जो आंत की भित्ति होती है, वॉल होती है, उसमें घाव बना देते हैं. एंट अमीबा की जो बड़ी आंत है उसको हम कोलन कहते हैं. उसकी म्यूकोशा और सब म्यूकोशा को ये जो मतलब हिस्टोलिटिक एंजाइम है ये नष्ट कर देते हैं. किसको? म्यूकोशा और सब म्यूकोशा को, और कोलन की भित्ति में प्रवेश कर जाते हैं. रुधिर, अगर ये जैसे ही कोलन की यानी आंत की भित्ति में प्रवेश करते हैं, उसके बाद ये अन्य माध्यम जैसे कि रुधिर परिसंचरण के द्वारा, ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा शरीर के अन्य अंग जैसे लिवर, फेफड़े, लंग्स, किडनी और ब्रेन, दिमाग आदि में पहुंच जाता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका. और यह अवस्था बहुत घातक होती है. जब ये यहाँ पहुंच जाता है तो यह अवस्था जो है बहुत डेंजरस होती है, बहुत घातक होती है. आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसके कई सारे फॉर्म्स ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका. तो देयर आर 2 फॉर्म्स. इसके मुख्यतः 2 फॉर्म्स हैं. पहले फॉर्म्स को हम मैग्ना या ट्रोफोजॉइट्स कहते हैं. क्या कहते हैं? मैग्ना या ट्रोफोजॉइट्स या मैग्ना. दूसरे फॉर्म को प्रेसिस्ट या माइन्यूटा कहते हैं. इनके बारे में हम चर्चा करते हैं, फिर आगे जो है पढ़ेंगे. तो अब हम बात करते हैं ट्रोफोजॉइट्स की. ये माइन्यूटा जो मतलब इसकी फॉर्म्स होती है उससे बड़ा होता है, और एंट अमीबा की जो एडल्ट स्टेज है, मतलब कि हम कह सकते हैं वयस्क अवस्था, ये यही होती है ट्रोफोजॉइट्स.
ट्रोफोजोइट अवस्था जो होती है इसमें मोटाइल होते हैं एंटोमीबा, फूड फीटर यानी फूड फीडर मतलब भोजन ग्रहण करने वाले होते हैं, और पैथोजन होते हैं मतलब रोगजनक होते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इनमें नहीं पाई जाती है क्योंकि ये जो है आइसोटोनिक यानी कि संपरासरी माध्यम में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जीवाणु फूड वैक्यूल यानी खाद्यधानी में पाए जाते हैं, जबकि इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं होती है। खाद्यधानी होती है, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनको ये भोजन के रूप में ग्रहण करता है। कौन? एंटोमीबा। ठीक है, इसका न्यूक्लियस वेसिकुलर होता है। इसका मतलब यह होता है कि इसके क्रोमेटिन कम होते हैं। इसमें क्रोमेटिन के धागे जो होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो कम होता है, वेसिकुलर का जो मतलब है, और न्यूक्लियोप्लाज्म इससे ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ें अगर हम देखें तो इस प्रकार के न्यूक्लियस में क्रोमीडिया जो होते हैं वो परिधि यानी पेरिफेरी पर पाए जाते हैं, और मध्य में मतलब बीच में, केंद्रक के बीच में एक संरचना होती है जिसे हम कैरियोसोम अथवा एंडोसोम या स्यूडो न्यूक्लियोडस या झूठी केंद्रिका कहते हैं, ये पाई जाती है। कैरियोसोम एक आभामंडल के द्वारा ढका रहता है जिसे हम हेलो कहते हैं, उस आभामंडल को क्या कहते हैं? हेलो कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि एंटोमीबा हिस्टोलिटिका एक मोनोपोडियल जीव है या जंतु है। इसके पीछे के भाग में प्लाज्मा लेमा जो होती है वो लसलसी और चिपचिपी होती है, जिससे क्या होता है कि भोजन के कण चिपक जाते हैं, और इन्हीं भोजन के चिपके हुए कणों को अंतर्वलन के द्वारा एंटोमीबा अंतर ग्रहण कर लेता है, इंजेक्शन कर लेता है इनका। अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की एंटोमीबा की। तो एंटोमीबा की अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो हम देखते हैं कि ये बाइनरी फिजन के द्वारा विभाजित होता है, और विभाजन के बाद बनने वाले एंटोमीबा भोजन ग्रहण करते हैं और वृद्धि करते हैं और ट्रोफोजोइट्स बन जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं एंटोमीबा जो कि डिवीज़न के बाद भोजन ग्रहण नहीं करते हैं और भोजन के अभाव में वृद्धि नहीं कर पाते और छोटे रह जाते हैं। ये जो है बड़ी आंत या कोलन की भित्ति से निकलकर कोलन कैविटी में आ जाते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हें माइन्यूटा कहते हैं। माइन्यूटा क्या होते हैं इस पर चर्चा करते हैं, फिर इसके बाद आगे का दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। माइन्यूटा की बात करें तो ये मतलब इसका जो साइटोप्लाज्म होता है केंद्रक का, उसमें कम ग्लाइकोजन पाया जाता है। क्रोमेटोइड बॉडी भी पाई जाती है, ठीक है, जो कि राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन की बनी होती है। माइन्यूटा के चारों ओर एक पतला लेकिन कठोर आवरण होता है, जिसे हम पुटी या सिस्ट कहते हैं, जिसकी हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, इस सिस्ट के केंद्रक में 2 बार माइटोसिस डिवीजन होता है, 2 बार विभाजन होता है, जिससे देखो माइटोसिस होगा तो एक कोशिका से मतलब 2 कोशिकाएं बनेंगी, फिर 2 कोशिका से 4 कोशिकाएं, तो 4 कोशिका की एक पुटी बन जाती है और यह सिस्ट रोगी के मल के साथ बाहर निकलती है। यही सिस्ट जो है मनुष्य के लिए एंटोमीबा की पहली संक्रामक अवस्था है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मनुष्य के लिए एंटोमीबा की पहली संक्रामक अवस्था क्या है, तो 4 केंद्रक वाली जो पुटी है वही पहली मनुष्य के लिए एंटोमीबा की संक्रामक अवस्था है। ठीक है, इसके बाद मनुष्य के शरीर में ये जाते कैसे हैं? तो दूषित पानी या दूषित भोजन के माध्यम से पहुंच जाते हैं। इसके आगे का जो वीडियो होगा मतलब एंटोमीबा के बारे में या एंटोमीबा की अन्य प्रजातियों के बारे में जानकारी होगी, वो आगे के वीडियो में मैं आपको दूंगा। और जो है ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।